वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट जो है भाई कंफ्यूज कर रही है ना, क्या ये नया बुल रन शुरू करने वाली है न्यू हाई बनाने के बाद, या ये यहीं से रिवर्सल लेने वाली है? बिग क्वेश्चन, तैयार रहिएगा। और आज एक बड़ी खबर ये बता दूं आपको, DIS डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द बिग मनी ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड सेलिंग। बड़ा अच्छा सेल करा आज इन्होंने, ठीक ठाक से अमाउंट का समझते हैं उसको। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर पर सभी नाम जरूरत तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। यार देखो, निफ्टी जो है आज 25,000 के ऊपर ही बंद हुआ है, ये एक स्ट्रेंथ का साइन है। हालांकि इसने ठीक ठाक सी बढ़त लेने के बाद उसको छोड़ दिया और वापस नीचे आ गया। 25,073 25,073 का हाई मारने के बाद ये नीचे आके क्लोज हुआ है। हालांकि इसने लो एक बार 25,000 तोड़ दिया था, 973 का मारा। सो दैट इज क्लियर इंडिकेशन दैट कि भाई बियर्स भी एक्टिव थे। लेकिन जो बियर्स हैं वो आज DIS थे, तो वो मार्केट को गिराने के लिए कभी नहीं बेचते हैं, बट आज फिर भी 25,000 को एक बार तोड़ा था और यही वरी समय 25,000 के ऊपर है, तब तक बाय ही दिख रहा है अभी। ठीक है, निफ्टी की बात कर रहा हूं, सावधान रहिएगा। बाकी के इंडेक्सेस में खेल चल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो आज सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1292 थी। ठीक है, और गिरने वाले शेयरों की गिनती काफी कम थी कंपैरेटिवली, 1075। और अगर कल की बात करें तो कल का डेटा जो था वो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1244 थी, जो 50 शेयर से बढ़ गई लगभग। गिरने वाले शेयरों की गिनती में थोड़ी कमी आई है, 100 शेयरों के करीब की। 1167 शेयर्स कल गिर रहे थे, जो कम हो गए हैं, 1075 रह गए। तो बाइंग तो हो रही है ना यार, दिख रहा है। अब ये बाइंग हो रही है तो कहाँ हो रही है? तो भाई आज के जो सेक्टर्स के हिसाब से अगर देखें तो आज मीडिया सेक्टर में टॉप गेन था, 4.09% बढ़ता हुआ नजर आया। इसके बाद जो सेकंड टॉप गेनर है वो भयंकर रूप से डिफरेंट है, यानी कि मीडिया की अगर हम बात करें तो ये 4.09% था, मतलब 4% से ज्यादा बढ़ता नजर आया। लेकिन नेक्स्ट गेनिंग सेक्टर जो है सेकंड हाईएस्ट, दैट इज स्मॉल कैप 50, लेकिन इसमें बढ़त कितनी थी? 1.04%। तो मीडिया में ऐसा क्या खास था भाई जो आज 4% बढ़ गया? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, ये खेल रहे हैं, दिस इज क्लियरली इंडिकेट। ठीक है ना, इनका प्लान है और पैसा इनके पास, खेल सकते हैं, ये खेल रहे हैं। सो आप सावधान रहिएगा, दैट्स द ओनली पॉइंट। क्योंकि आपको क्या खरीदना और क्या नहीं खरीदना है ये यही नहीं समझने देना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत मोटी बाइंग होती है और फिर अगले दिन सेलिंग करते हैं, ताकि आपको ये समझ ही ना आए कि वो बढ़ रहा है या बढ़ रहा है तो वो सही बढ़ रहा है या वो ट्रैप में बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इनको माल चिपकाना है। बी वेरी कॉशियस व्हाइल बाइंग न्यू थिंग्स। अभी इंतजार कर लें तो ज्यादा समझदारी होगी, अगर आपके पास क्लीन पिक्चर नहीं है। नेक्स्ट भाई, इससे अगला टॉप थर्ड सेक्टर जो था वो फाइनेंशियल सर्विसेज था, 0.82, जबकि कल थी इसकी एक्सपायरी। बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आज 0.82%। तो देख लीजिए, खेल ये जो है बिल्कुल ट्रिक का है, ट्रैप का है और सोच समझ के करा जा रहा है। कल भी हालांकि ये थोड़ा बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कल एक्सपायरी के दिन 0.66% बढ़ा था और आज 0.82%। तो भाई खेल चमत्कारी है। ठीक है, इसके बाद खैर फार्मा, हेल्थ केयर, बैंक्स, रियलिटी, मिड कैप 50, नेक्स्ट 50, IT, सेंसेक्स, आज ये सब ग्रीन में बंद हुए हैं, लेकिन रेड में बंद होने वाले सेक्टर्स की गिनती बढ़ गई है। कल सिर्फ एक मीडिया सेक्टर था जो रेड में था, दैट इज 0.22%, और ये आज बढ़ा है 4.09%। तो अगर इस तरह से देखें तो भाई आज के जो गिरने वाले सेक्टर इन पे कल नजर रखिएगा, खेल होता नजर आ सकता है। कल इकलौता सेक्टर गिरा था मीडिया, आज टॉप गेनर है, दैट टू 4%, स्टैगरिंग 4%। ठीक है, तो यही मैं आपको कह रहा हूं कि ये ऐसे ट्रैप कर रहे हैं कि आपको समझने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सावधान रहिएगा। बाकी इसके अलावा भाई आज गिरने वाले सेक्टरों में कौन कौन से थे? टॉप लूजर था FMCG, 1.06%। रिलायंस खेलता हुआ नजर आया आज, मगर इसने अपना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 3000 का बचा लिया है। मैं काफी दिन से बता रहा था कि 3000 को अगर सस्टेन कर ले तो ये स्ट्रांग होगा। तो कल इसने 3000 के ऊपर अच्छी खासी बढ़त कायम कर ली थी, 3025 के आसपास। वहां से ये अब रीटेस्ट करने आया इस लेवल को, आज तो डिफेंड हो गया है। अगर ये कल भी बच जाता है, 3000 बचा लेता है, तो ये ऊपर अगर जाता है अब तो 3200 के लिए खुल जाता है मेरी समझ से, और ये जल्दी वहां की तरफ भागता जाएगा। और अगर ये चलता है तो भाई ये निफ्टी को दौड़ाएगा और ऊपर पहुंचाएगा, और खेल रहे हैं इससे। ठीक है, रिलायंस और HDFC बैंक से ही खेल हो रहा है आज। HDFC बैंक, हालांकि बैंक्स पॉजिटिव में है, प्राइवेट बैंक्स भी पॉजिटिव में है, PSU बैंक्स भी पॉजिटिव में है, लेकिन HDFC बैंक 0.13% नेगेटिव में बंद हुआ है। इससे करा गया कंट्रोल बैंक निफ्टी को, ताकि वो बढ़ा हुआ ना दिखने लगे। खैर उसकी बात भी करते हैं बैंक निफ्टी की, उससे पहले इसके अलावा और कौन से सेक्टर हैं जो रेड में थे? वो हैं एनर्जी सेक्टर, मेटल सेक्टर, MNC, ऑटो।
ये सब आज रेड में दिखे। और साथ ही साथ दूसरी बात, आज गोल्ड, सिल्वर और क्रूड भी हल्का हल्का रेड में ही है। सबसे ज्यादा टूटा हुआ क्रूड है 1.14%। हालांकि ये बहुत तेज बढ़ेगा, याद रखिएगा, इसमें सेल के ट्रेड खतरनाक हो सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, जब ये 6000 के पास था तब मैंने कहा था ये 6600 से 6900 6900 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अभी ये 6400 पे ट्रेड कर रहा है, कल 6500 को छूता हुआ नजर आ रहा था। सो सेल के ट्रेड बहुत समझदारी नहीं है इस समय क्रूड में। सो खैर, हम बात करें इक्विटी की, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो आज 51,278 पे क्लोज हुआ। 130 पॉइंट्स का गेन है, 0.26% बनता है। कल क्या हुआ था, कल 214 पॉइंट का गेन था। लेकिन रेंज क्या थी कल बढ़े हैं हम ज्यादा, जितना आज बढ़े उससे 130 पॉइंट आज बढ़े, कल 214 पॉइंट बढ़े थे। लेकिन इसने लो मारा था जो, और हाई मारा था जो, उसके बीच में गैप था सिर्फ 256 पॉइंट्स का कल। आज 130 पॉइंट्स का मूवमेंट है, लेकिन 466 पॉइंट्स का मूवमेंट था आज। इसने भी काफी अच्छे से हाई लो बनाकर नीचे ट्रैप किया सिर्फ 130 पॉइंट्स। तो ये गेम अभी सेट ही हो रही है। और दूसरी बात आपको बता दूं, यहाँ पर जो गेम दिख रहा है ना, वो ये असल में ऐसा नहीं दिख रहा है कि ट्रैप किया जा रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये बने हुए सेलर ऑप्शंस को कर रखा है सेल। जो कुछ करना होता है गैप अप गैप डाउन से खेल लेते हैं, उसके अंदर बन जाता है प्रीमियम, इनको जो करना होता है, और उसके बाद ये सारा दिन ऑप्शंस के प्रीमियम को गलाते रहते हैं। और जनरली ये होता है कि जिस तरफ के प्रीमियम ज्यादा बढ़े हुए हैं उस तरफ के प्रीमियम्स को रिड्यूस किया जाता है। लेकिन इसमें ट्रेड कैसे ढूंढना है, एक ट्रिक होती है, अगर आप ढूंढ सकें तो करिए। और इसके अंदर में सबसे अच्छा टाइम जो होता है वो स्कैल्पर्स का होता है। तो अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप बैठते हैं और अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं खासतौर पे, और ऑप्शन खरीद कर अगर आप होल्ड करते हैं उसको 5 मिनट 10 मिनट 25 मिनट 50 मिनट 1 घंटा हो, इस उम्मीद में कि वो दोबारा उस प्राइस पे आएगी, तो वो बहुत समझदारी के ट्रेड नहीं होते। हालांकि एक दिन आने वाला है ऐसा बहुत जल्दी, इसी हफ्ते में पोस्ट प्रॉब्ली, जिसमें बहुत बड़े बड़े मूव देगी ऑप्शन। लेकिन वो किस तरफ का और कब होगा और वो कौन से इंडेक्स की होंगी, ये एक अभी भी सवाल है, क्योंकि ये क्लीन नहीं है डेटा। सो उसका इंतजार कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जब तक वो दिखे ना, तब तक स्कैल्पिंग ही एक ऑप्शन है, जिसके अंदर छोटे से छोटा ट्रेड 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट से ज्यादा का ट्रेड मत लीजिए। प्रॉफिट लीजिए, निकलिए, फिर दोबारा एंट्री करनी है, कीजिए, निकलिए। क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, ताकि आपका जो एक ऑर्डर है, अगर जरूरत में ट्रेड करते हैं तो भाई आपका 20 रुपए का ब्रोकरेज लगता है, टैक्स वैक्स लगा के 25-26 रुपए। तो आप अगर 10 लॉट खरीदते हैं तो भी 25 लगेगा, 1 लॉट खरीदते हैं तब भी 25 लगेगा। अगर आप 1 लॉट खरीदते हैं तो आपको प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप वैसे वाले हैं तो कोशिश कीजिए कि इस समय पे कम ट्रेड कीजिए। बाकी आइए चलते हैं आगे, समझते हैं बाकी डेटा क्या हो रहा है। देखिए आज जो हुआ बड़ा वाला खेल, जो असली चीज है मार्केट की न्यूज जिसे माना जाना चाहिए, वो ये कि भाई DIIs जो लगातार खरीद रहे थे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो आज सेलर बन गए हैं और 604 करोड़ का माल बेचते हुए नजर आए। ठीक है, 1503 करोड़ का माल मगर खरीद लिया किन्होंने, FIIs ने 1503 करोड़ का माल खरीदा है आज, जो कि काफी टाइम से सेलर बने हुए थे और पिछले 4 दिन से लगातार बाइंग कर रहे हैं। अब आज खरीदा 1503 करोड़ का, कल खरीदा था 483 करोड़ का, और उससे पहले फ्राइडे को 1944 करोड़, और उससे पहले 1371। और ये आज जो 604 करोड़ की सेलिंग आई है ना DIIs की, वो इसीलिए आई है कि अब इन्होंने कंफर्म मान लिया है कि अगर इन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया है तो भाई इनको थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लेना चाहिए, सो दैट जब ये बेचें तब ये खरीद सकें। और अगर ये होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि FIIs को भी पता है कि ये पैसा निकाल रहे हैं और ये मजबूत हो जाएंगे अगर इनके पास ज्यादा पैसा बचा, जो कि इनके पास असल में है DIIs के पास काफी अच्छा। बट ये करने नहीं देंगे अगर इनको गिरानी है मार्केट तो। लेकिन इन्होंने आज कर दिया, तो अगर ऐसा है कि खेल है, तो इस इंडिकेशन के हिसाब से कल अगर FIIs को सेल करना है तो खुले में सेल करते हुए नजर आना चाहिए, नहीं तो इनको पता है कि फिर DIIs मार्केट गिरने नहीं देंगे अगर पैसा भी निकाल लिया। हालांकि अगर हम हफ्ते की बात करें तो पिछला हफ्ता जो था भाई, उसमें FIIs की सेलिंग ना के बराबर ही हो गई थी, काफी कम हो गई थी। पिछले हफ्ते में सिर्फ 1608 करोड़ का माल बेचा था उन्होंने, जिसके अगेंस्ट में DIIs ने अच्छी खासी 13,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी। और इस हफ्ते की बात करें अभी तो 1266 करोड़ DIIs ने खरीद रखा है और 1987 करोड़ से थोड़ा ज्यादा FIIs ने माल खरीद रखा है। तो दोनों को मिला लें अगर, तो भाई समझ लीजिए 3,200-300 करोड़ का माल तो खरीद के बैठे हैं, ये पब्लिक से निकाला गया है। और जब पब्लिक से माल निकाला जा रहा हो तो फिर मार्केट कैसे गिर सकती है? स्मार्ट मनी खरीदता है कि ताकि वो लॉस में आ जाए? नहीं दोस्त, स्मार्ट मनी खरीद रहा है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि मार्केट को गिरने तो नहीं देंगे। बट क्या ये अभी नई बुल रन करेगी? नहीं, अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, बट किसी भी दिन पलटती हुई तेजी से चलती हुई नजर आ सकती है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, उसको समझते हैं। अच्छा, पहले मैंने ऑप्शन चेन का डेटा देखा, वो भी ट्रिकी बना हुआ। ठीक है, बैंक निफ्टी में कहानी जो है वो बनी तो हुई है ऐसी कि भाई देखिए, कॉलर्स जो है उन्होंने कॉल्स ज्यादा राइट कर रखी हैं, मोटा पैसा कॉल्स की तरफ लगा हुआ है।
36 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है वो बैंक निफ्टी में था कॉल्स की तरफ में, और 30 लाख का था ओपन इंटरेस्ट पुट की तरफ में। लेकिन कहानी अभी ये नेट में नहीं है, ये 28 अगस्त का डेटा। और अगर अगले 4 सितंबर की बात करें तो यानी कि अगले से अगर हेज कराओ तो उसमें भी डेटा नेगेटिव ही बना हुआ है। कॉल्स पे ज्यादा राइटिंग है, आप देख सकते हैं, और पुट में राइटिंग कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और यही होता है ट्रैप का साइन अगर बढ़ना है तो। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये बढ़ जाएगा, बाकी की बात समझाता हूं आपको, उसको भी देख लीजिए। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। कल सबसे पहले इसका है एक्सपायरी। देखिए 21 मूविंग एवरेज काफी बार समझा चुका हूं, तो ये उसके ऊपर है, लेकिन इसने आज जो कैंडल बनाई है ये डोजी है। और डोजी जो है वो कल का भी डोजी था, कल का नेगेटिव डोजी था, ठीक है। बियर्स का प्रेशर ज्यादा दिख रहा था, आज बुल्स का ज्यादा दिख रहा है। लेकिन चमत्कार की बात यह है कि जो कल का विक का टॉप था उसके नीचे ही क्लोजिंग आई है आज भी। अगर बुल्स में सच में ताकत थी तो इनको इसके ऊपर क्लोजिंग दे देनी चाहिए थी, यानी कि बियर्स को पूरी तरह से बाहर कर देना चाहिए था। बियर्स ने अगर हार मान ली होती तो ये कहानी क्लीन होती और ये और ऊपर जा रहा है, ये साफ दिख रहा होता, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और साफ तो कभी दिखता नहीं मार्केट में, और जो साफ दिख रहा होता है वो होता नहीं है। तो खैर बॉटम लाइन ये है कि यहाँ पर जो कैंडल बनी है ये ट्रिकी कैंडल है और ये ट्रैपिंग का साइन है। अब कल की कहानी क्या हो सकती है? कल अगर ये देखो इसको गिरना है, ठीक है, मान लेते हैं अगर गिरना है फॉल की बात, तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है भाई ये, ठीक है। 51,278 पे क्लोज हुआ है। मैं कह रहा हूँ 200 को तोड़ेगा ही नहीं है, नहीं तोड़ना चाहिए इसको, ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना है तो, ठीक है। इफ इट नीड्स टू गो अप देन इट विल नॉट ब्रेक डाउन बिलो 200। ये इसके ऊपर खुलेगा 200 के ऊपर, और 200 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ चलेगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर सेल के ट्रेड मत ढूंढिएगा, हर अपॉर्चुनिटी पे ढूंढिएगा कारण पाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो ऊपर में पहली रेजिस्टेंस कहाँ आती है, ठीक है। देखो 200 के बाद अगर हम बात करें तो 290 पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, उसको पार कर गए तो फिर 433 तक के लिए, या 400 को तो मान के चलिए ये चलता हुआ नजर आ सकता है। और 400 एक बहुत क्रिटिकल लेवल है, इसको अगर ये पार करता है तो ये इमीडिएटली वहीं से फॉल ले सकता है, प्रेशर सेलिंग का आ सकता है। अगर नहीं आया और ऊपर जाता है, जो कि कंफर्म हो जाएगा अगर 51,450-60 के ऊपर ही ट्रेड करता है, ठीक है, वरना वहां तक ये जाकर नीचे घूम सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर चला जाए तो भाई फिर 51,630, और अगर इसको भी पार कर गया तो फिर ये 52,000 की तरफ बढ़ते हुए बड़ी तेजी से 52,130 के लिए ओपन हो जाएगा और वहां तक भी जा सकता है। अब अगर नीचे अगर आता है, इसका प्रोग्राम है तो मैंने बताया 200 है, उसको तोड़ दिया तो खतरनाक है। हालांकि झटका मारे नीचे 110 तक फट से ऊपर चला जाए ये हो सकता है, लेकिन अगर 110 को तोड़ा तो फिर ये नीचे ही जाना चाह रहा है, और सबसे पहले 50,980 इसको टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको टेस्ट कर लिया तो फिर 50,800, और उसके बाद फिर 50,600, ये दो लेवल तो ये टेस्ट कर जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 50,470, फिर 360, और उसके बाद फिर 50,270, और उसके बाद फिर 120, और उसके बाद 900 का लेवल 49,000 में ये सारे खेल कर सकता है बैंक निफ्टी अगर करना चाहे तो। हालांकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी। हाँ, नेगेटिविटी दिख रही है, डेटा में है, टेक्निकल्स भी थोड़े वीक हैं, क्योंकि जिस तरह का काम आखिरी में हुआ है, ये अर्ली कैंडल्स हैं, लास्ट 3 कैंडल्स ने ब्रेक दिखाया नीचे की तरफ सेल ऑफ, लेकिन 21 मूविंग एवरेज को ऑनर करते हुए वहीं पे क्लोज हुई है। दूसरा यहाँ से ये जो मैं और भी कई तरीके से निकालता हूँ, सो बहुत सारे क्लस्टर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेवल्स आकर मिल रहे हैं, सो इसको जब तक ना तोड़ दे तब तक ये स्ट्रांग ही है, अभी इसको सेल नहीं माना जाना चाहिए। और ट्रैपिंग है तो ये यहाँ पर ही हो चुकी है, और कल ये फंसाता नजर आएगा सेलर्स को। चलिए अब आगे चलते हैं, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी के तेज चलते हुए लेवल्स कहानी स्टोरी आपको बता चुका हूँ, जैसी वहां पर दिख रही है वैसी यहाँ पर है। डेली कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर डोजी है, मगर दोनों तरफ ऊपर और नीचे सॉलिड प्रेशर है, कहीं जाने का मूड नहीं है। लेकिन इसने कल के क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन विक का जो हाई था उसको अभी भी नहीं क्लोज कर पाया। लेकिन बुल्स ताकतवर दिखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डेली चार्ट पे 21 मूविंग एवरेज से काफी दूर है, ये एक चिंता का विषय होता है। सॉरी, इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, बट इसको अभी दोबारा ना खींचते हुए अब लेवल्स की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर इसको ऊपर जाना है तो 25,040-50 का लेवल बहुत क्रिटिकल है, ये इसको पार नहीं करेगा अगर इसको ऊपर जाना नहीं है तो। ये यहीं से टकरा के नीचे आ जाएगा। अभी कहाँ पे 25,017 पे 25,050-60 के लेवल को छूकर नीचे पलट जाएगा अगर इसको ऊपर नहीं जाना तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब फिर अगला लेवल है क्रिटिकल वाला 25,090,
90 के करीब का लेवल, इसको पार करके अगर ये सस्टेन करके वहाँ खड़ा हो जाता आधा एक घंटा, तब ये फिर ऊपर जा रहा है, तब ये और नए हाई और या नई बुल रन की कहानी शुरू कर सकता है। तब निफ्टी ऊपर अगला लेवल 25,150 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, 151 टू बी वेरी प्रिसाइज, और अगला लेवल 25,272 और उसके बाद अगला लेवल 25,440। कल के लिए मुझे लग रहा है कि 250 से ज्यादा 270 वाला जो लेवल बताया उससे ज्यादा नहीं ज्यादा नजर आएगा, बट हो सकता है ये अगर कल चलते हैं तो। लेकिन अगर नीचे आते हैं तो क्या होगा? तो नीचे आने पे यार देखो कहानी इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले ये जहां पर है ये भी बिल्कुल डॉट सपोर्ट पे ही खड़ा, ठीक है। तो 25,000 के ऊपर रहना इसको जरूरी है, 25,000 के नीचे आ जाएगा तो थोड़ा वीकनेस के साइन आ रहे हैं, ये दिखा रहा है। हालांकि 24,950 का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल है, और अगर इसको ना तोड़े यहाँ से आकर वापस जाए तो ये फिर ऊपर जा रहा है। ऊपर के लेवल बता चुका हूं, अगर लेकिन इस पे भी नहीं रुका और नीचे जाता है 950 के बाद, तब फिर 24,914, 867 और फिर उसके बाद 24,820 और उसके बाद 24,740 या 739 का लेवल, और उसके बाद 24,660। दीज आर द लेवल्स जिन पे ये टक्कर मारता हुआ नजर आ सकता है कल की कहानी में। इतना बहुत होगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बाकी फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, और इसने जो कैंडल बनाई है और पैटर्न बनाया है इसके अंदर में ये इवनिंग स्टार टाइप बनाता नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट सा लेवल इसका 23,500, उसके नीचे अगर ये ट्रेड करने लगता है तो इसको रेजिस्टेंस मानकर आप सेल के ट्रेड ले सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर नीचे की तरफ में पहली सपोर्ट जो इसके बाद आती है 500 टूटने के बाद, हालांकि 480 तक समझ लीजिएगा वहां पर टेस्ट हो सकता है, उसके बाद नीचे चलता है तो अगली सपोर्ट जो है वो 23,410 से लेकर 350-60 का एरिया, ये वो जोन है जहां पर आकर बायर्स बैठे हुए हैं, मिल सकते हैं, बचा सकते हैं। अदरवाइज यहां तक तो ये आ जाएगा, और अगर इसके भी नीचे चला तो फिर भाई 23,300, 250 और उसके बाद 135, ये होंगे अगले लेवल्स सपोर्ट के, जो अगर टेस्ट होते हैं तो अच्छा नहीं होगा आगे। मिड कैप निफ्टी भाई क्विकली उसको भी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी के अंदर जो पैटर्न बन रहा है वो अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन ये इस तरह का गेम कर रहा है रोज के ऊपर जाता हूं, पिछले दिन के लेवल को तोड़ता हूं और उसके बाद वापस नीचे आता हूं और आज के डे का लो नहीं तोड़ता हूं, ठीक है। तो आपको एक टेक्निकल रूल बताता हूं। रूल क्या होता है? रूल ये होता है कि भाई अगर प्रीवियस डे का हाई या लो ब्रेक हो जाए तो उसे माना जाता है बहुत बड़ा इंडिकेशन। बहुत सारे ट्रेडर इसी ट्रेड को करते हैं, ठीक है, और ये बहुत सेफ ट्रेड होता है, आप भी कर सकते हैं। प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस डे का लो अगर आज ब्रीच होता है तो उसके आगे वही वाला ट्रेड ले लीजिए, यानी कि अगर हाई को ब्रेक कर दिया है तो मान लिया जाता है कि बुल स्ट्रांग है, ये मार्केट और ऊपर जाएगी, ठीक है। और ये वाला ट्रेड बड़े बड़े ट्रेडर लेते हैं बहुत अच्छे से, और ये प्रोफेशनल ट्रेड है, और इसको लेने के लिए स्टॉप लॉस थोड़ा जरा ज्यादा रखना पड़ता है, बट ये अच्छा ट्रेड होता है हमेशा। लेकिन ये यहां पर उसी को ब्रीच कर रहा है बार बार, ठीक है, मिड कैप निफ्टी में। बाकी सब इंडेक्सेस में ओके है, ठीक है, वहां पे आप चांस ले सकते हैं। तो आज इसका खेल यही था। कल का हाई या परसों का भी हाई, उसको दोनों को पार करा इसने और ऊपर गया, जिसके बाद सबने ये सोचा होगा कि और ऊपर जाएगा, और बहुत सारे लोग बाय में एंट्री कर गए होंगे, और उसके बाद ये आ गया फॉल। हालांकि फॉल भी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ही है, ठीक है। इसने 13,000 पार करा, उसके बाद ये कंसोलिडेशन कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? 13,060, 13,050 से 60 का लेवल जब तक ये नहीं तोड़ता तब तक सेल नहीं ढूंढिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें सेल करना इज नॉट समझदारी, बार बार बताता हूँ। अगर बाय का ट्रेड दिखे तो बेहतर है लीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, कहीं और ट्रेड कर लीजिए। बट 13,050 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको नजर रखिएगा। 50 से 60 के एरिया में बायर्स होने चाहिए, यहाँ से ये ऊपर उठ जाएगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये लेवल नहीं तोड़ेगा, और अगर ऊपर जाता है तो फिर ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो 13,120 पे आती है। उसके बाद फिर अगली रेजिस्टेंस 177 पे है, उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 13,256 और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस 13,355। इनके लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेड करते हुए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हुए। आर्ली कैंडल पे उसके लो का स्टॉप लॉस लगाइए और हर घंटे बाद अपना स्टॉप लॉस नेक्स्ट कैंडल के हिसाब से चेंज करते जाइए। अगर एग्जिट दे दे मार्केट तो बंद कर दीजिए, अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका होगा, या आपकी पोजीशन जो भी क्लोज हुई है उसके साथ बाहर निकल जाइए, अदरवाइज वो आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला 13,050-60 का लेवल, इसको तोड़ के अगर नीचे ट्रेड करता है तो भाई पहली सपोर्ट मेरी समझ से जो आती है वो 13,010 की है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 12,944 और उसको तोड़ा तो फिर 12,900, और अगर इसको तोड़ा 900 को तो ये खतरनाक हो जाएगा। फिर एक अच्छा टिप सीधा 100 पॉइंट 125 पॉइंट का आएगा। अगली सपोर्ट 12,700
95-96 पे बनती है और उसके बाद तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी, वीकनेस की स्टोरी होगी। जरूरत होगी तो फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे। हालांकि टेलीग्राम पे आप लोग रिएक्शन नहीं देते हैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा रिएक्शन आजकल खुद मैंने भी बंद कर दिया। अगर आप थम्स अप नहीं कर सकते तो मैं टाइप करते हुए इतना कुछ क्यों लिखूं, मुझे ऐसा लगता है। सो मैं वहां पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ अब। हाउएवर आप लोगों के रिएक्शंस अगर आते हैं तो आई ट्राई एंड बी देयर। बट अब चलते हैं आगे सेंसेक्स की फटाफट से क्विकली, इसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं हम। सेंसेक्स की एक्सपायरी आने वाली है, तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल भाई ये उसके नीचे है, वीक दिख रहा है 81,690। 90 से 700 का लेवल मान लीजिए। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ये बाय हो सकता है, अदरवाइज ये सेल में है। और इसकी अगली रेजिस्टेंस जो है वो 822 और उसके बाद फिर 907 और उसके बाद ये असली बड़ा मूव दे रहा है 82,380-90 तक जाता हुआ नजर आ सकता है अगर ये ऊपर जाता है तो। तब प्रोवाइडेड ये जो अपनी पहली रेजिस्टेंस है सबसे पहले इसको पार करे, दैट इज 81,690 से 700-710 का एरिया, इसके ऊपर ट्रेड करना होगा। हालांकि अगर नीचे इस तरह से कमजोर दिख रहा है तो इसके लिए इसको 81,600 को तोड़ना है। इसको तोड़ दिया तो ये फिर पूरी तरह से बीएससी कंट्रोल में, और फिर फॉल जो आएगा अगला वो इसको ले जाएगा 81,471 मेरी समझ से ये है अगली सपोर्ट। और इसको पार करा तो 81,360 और उसके बाद फिर 258 और उसके बाद फिर ये है जगह 81,126 या 20 का लेवल, जहां पर ये सपोर्ट बनती नजर आ रही है, जहां पे बायर्स बैठे हो सकते हैं। अगर फॉल आता है तो यहाँ पे बचने की कोशिश हो सकती है, और अगर इसके भी नीचे गया तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद तो फिर ये 80,940, उसके बाद 686 और उसके बाद 500 और उसके बाद काफी सारे लेवल्स नीचे के टेस्ट करता हुआ नजर आ जाएगा, और ये ओपन हो जाएगा एक्चुअली में 79,396 के लिए अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट नहीं ली, दैट इज 81,126। ठीक है दोस्त, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो। कमेंट्स डालते रहिए, लाइक्स करते रहिए, आपको कुछ और चाहिए तो वो बताते रहिए, उसके हिसाब से काम करता रहूँगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे रिलायंस का गेम दिखा दीजिए, तो यार क्विकली वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए रिलायंस के अंदर में 3000 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसको सस्टेन कर रहा है, और अगर ये उसके हिसाब से चलता है तो बहुत अच्छे से ये ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। मैंने बताया था कि ये यहाँ से चल रहा है, ऊपर जाएगा, तो मैंने ये रेजिस्टेंस बताई थी 30,3640 की। इसको पार करके अगर एक क्लोजिंग दे देगा जिस दिन, उस दिन ये नेक्स्ट मूव के लिए तैयार है, और तब ये जा रहा है ऊपर। मगर मैंने उसके लिए बताया था क्रिटिकल है कि ये सबसे पहले 3000 को सस्टेन करे, जो ये नहीं कर पा रहा है। अभी इसने 3000 के लेवल को सस्टेन कर लिया है। आज अगर कल ये नीचे जाना चाहता है तो 3000 के नीचे ही ट्रेड करेगा, और दैट केस में फिर ये इम्पैक्ट डालेगा निफ्टी की वैल्यूएशन पे भी, और फिर ये नीचे की तरफ में अगला लेवल 2969 का है, वहां तक आ सकता है, और अगला सपोर्ट जो है 2960 पे जाकर रिवर्सल आ सकता है, अदरवाइज ये और कमजोर होगा और हिट मारेगा निफ्टी को। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको 3000 सबसे पहले सस्टेन करना है। पहली रेजिस्टेंस 3008 पे, अगली रेजिस्टेंस 3017 पे, और उसके बाद 3025 से 30 का लेवल, और अगर इसको पार करा तो फिर 30 से लेकर 46 तक कहीं भी ये जा सकता है। और अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी ना तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर ये बहुत अच्छे से चलेगा, नई रैली के लिए तैयार है। 3200 के लिए ओपन होगा, हालांकि एक छोटी सी रेजिस्टेंस बीच में 3060 पे भी आएगी, 3055-60 के पास एक छोटी सी रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, तो यूज दिस भाई, ट्रेड इट अगर आपको ठीक लगता है। फ्रॉम माय साइड दिस इज नॉट एट ऑल एनी रिकमेंडेशन और सजेशन टू बाय और सेल। प्लीज यूज योर डिस्क्रिप्शन और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड. God bless us all. See you in next video.